हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था आईओ पैकेज की कैरेक्टर एरे राइटर क्लास को। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईओ पैकेज की रैंडम एक्सेस फाइल क्लास को। स्टूडेंट, रैंडम एक्सेस फाइल क्लास हमें अलाउ करती है कि हम फाइल के किसी भी हिस्से को, यानी कि किसी भी पोजीशन पर जाकर हम डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं। ये सिक्वेंशियल तरीका जो हमने अब तक पढ़ा था फाइल रीडर या फाइल राइटर, उससे अलग होता है। वो सिक्वेंशियल है, ये रैंडम है। इसमें फाइल पॉइंटर की हेल्प से हम किसी भी पोजीशन पर जाकर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट, रैंडम एक्सेस फाइल इज द java.io package file that allow you to read and write to the file at any position. You can move the file pointer to any location and read or write data there. ये इसकी एडवांटेज है। कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कि आप फाइल में रीड और राइट कर सकते हैं, मतलब रैंडम एक्सेस फाइल आपको रीड और राइट दोनों पॉइंटर प्रोवाइड कर रही है। यानी एक ही क्लास से आप रीड और राइट कर सकते हैं, आपको अलग अलग क्लासेस नहीं चाहिए होंगी। दूसरा, आप फाइल के किसी भी हिस्से में जाकर, यानी किसी भी लोकेशन पर जाकर, ठीक है, सीक मेथड की हेल्प से, यहाँ पर आपको सीक मेथड मिलेगा, उसकी हेल्प से आप किसी भी पोजीशन पे जाकर डाटा को रीड और डाटा को राइट करा सकते हैं। ये बाइनरी और टेक्स्ट दोनों तरह के डाटा पे काम करती है। हाँ जी, ये करैक्टर स्ट्रीम या बाइनरी स्ट्रीम यानी बाइट्स वाली दोनों पे काम करती है। यहाँ पर आपको एक फाइल पॉइंटर मिलेगा जो फाइल को एक्सेस करने में आपकी हेल्प करेगा। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो लिस्टेड हैं यहाँ पर। जैसे राइट मेथड है जिसकी हेल्प से आप राइट करोगे, रीड मेथड है जिसकी हेल्प से आप रीड करोगे। अब इसमें जो डाटा जो है वो आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि रीड आप कर रहे हैं, रीड मेथड ओवरलोडेड है जिसकी हेल्प से आप एक एक सिंगल बाइट को, स्ट्रिंग को या इंटीजर वैल्यू को रीड करा सकते हो। इसी तरह से राइट मेथड जो है, इसकी हेल्प से आप बाइट्स को, स्ट्रिंग को या किसी इंटीजर वैल्यू को आप फाइल में राइट कर सकते हो। सीक मेथड है जो आपको किसी लोकेशन पर, पोजीशन पर ले जाकर आपके फाइल पॉइंटर को स्पेसिफाइड पोजीशन पर ले जाकर पॉइंट करा देगा, मतलब वहाँ पर रख देगा। गेट फाइल पॉइंटर, ये जो मेथड है, ये जो करंट पोजीशन है फाइल पॉइंटर की, आपकी फाइल में फाइल पॉइंटर किस पोजीशन पर है वो पोजीशन आपको रिटर्न कर देगा। लेंथ मेथड आपको बता देगा कि जो फाइल का साइज जो है वो बाइट्स में कितना है। सेट लेंथ, ये रिसाइज कर देगा आपकी फाइल के साइज को। क्लोज, ये आपकी फाइल को क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये मेथड है जो हम रैंडम एक्सेस फाइल क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, अब आपको एक एग्जाम्पल कवर करके दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप रैंडम एक्सेस फाइल के थ्रू डाटा को रीड कर सकते हैं किसी स्पेसिफाइड पोजीशन से, और किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे जाके डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं। स्टूडेंट, चलिए एक डाटा फाइल क्रिएट करते हैं। तो फाइल को क्रिएट करते समय हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल जो है वो चेक्ड एक्सेप्शंस थ्रो करती हैं जब आप उनको क्रिएट या रीड करते हैं। तो उसके लिए आप क्रिएट करने के लिए आईओ पैकेज इंपोर्ट कर लीजिए सबसे पहले, और फिर ट्राई ब्लॉक में आप फाइल को रीड और क्रिएट करेंगे, और कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगी उसको हैंडल करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए रैंडम एक्सेस फाइल। हमें जो फाइल एक्सेस करनी है वो है हमारी रैंडम एक्सेस फाइल। तो आप यहाँ पर
रैंडम एक्सेस फाइल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए इक्वल टू न्यू रैंडम एक्सेस फाइल, और इसके कंस्ट्रक्टर में 2 आर्गुमेंट आपको पास करनी है। पहली जो आर्गुमेंट है वो आपका फाइल का पाथ होगा जो स्ट्रिंग में आपको प्रोवाइड करना है, और फाइल का नाम जो हम रिकॉर्ड रखने जा रहे हैं वो नाम रखने जा रहे हैं student.txt। ठीक है, तो student.txt नाम से एक फाइल क्रिएट होगी। अब मोड लगा दीजिए कि आपको ये फाइल को किस किस मोड में रीड और ओपन करना है। तो रीड के लिए R और राइट के लिए W। तो आपको यहाँ पर RW लिखें। अगर आप केवल R लिखेंगे तो केवल रीड कर पाएंगे, अगर आप W लिखेंगे तो केवल राइट कर पाएंगे। R और W लिखेंगे तो रीड और राइट दोनों कर सकते हैं एक ही मोड में। ठीक है, तो ये रैंडम एक्सेस फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया फाइल नेम से। अब आप इसके अंदर डाटा फीड करिए, यानी रिकॉर्ड एंटर करिए। तो डॉट राइट यूटीएफ जो है वो स्ट्रिंग के लिए होता है। तो आप यहाँ पे नाम आपने लिखा है अमित, ओके। फिर लिखिए फाइल डॉट राइट इंट ये रोल नंबर। तो ये पहला रिकॉर्ड हमारा एंटर हो चुका है, स्टूडेंट का नेम जो अमित है और उसका जो रोल नंबर है वो 101 है। इसी तरह से आप दूसरा रिकॉर्ड 2-3 रिकॉर्ड आप एंटर कर लीजिए। फिर हमने नेहा नाम से रिकॉर्ड एंटर किया है, और फाइल डॉट राइट इंट रोल नंबर 102। ठीक है, फिर आपने तीसरा रिकॉर्ड एंटर किया है, नाम रखा आपने रवि, और फाइल डॉट राइट इंट रोल नंबर रखा 103। ये आपने 3 रिकॉर्ड एंटर कर चुके हैं रैंडम एक्सेस फाइल में। क्लियर है? चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी पोजीशन को, मतलब पोजीशन वाला जो आपका फंक्शन है, जैसे आप पोजीशन सेट करते हैं कि आप किस रिकॉर्ड पे जाना चाहते हैं, उसका यूज करके दिखाते हैं। तो फाइल डॉट सीक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप पोजीशन यानी कह सकते हैं फाइल में किसी लोकेशन पर जा सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर 0 लिख दूं तो इस टाइम में अपने जो फाइल है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ चुका हूँ। हाँ जी, इस टाइम मैं फाइल की स्टार्टिंग पोजीशन पे हूँ। ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर फाइल पॉइंटर शिफ्ट टू स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, चलिए इस टाइम आप स्टार्टिंग पोजीशन पर जा चुके हैं, यानी पहले रिकॉर्ड। अब आप पहले रिकॉर्ड को रीड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ लिखा एस आउट नेम, तो फाइल डॉट रीड यूटीएफ ये स्ट्रिंग को रीड करके रिटर्न करेगा और आपने उसको प्रिंट करा दिया पहला रिकॉर्ड। फिर उसका रोल नंबर फाइल डॉट रीड इंट ये रोल नंबर रीड हो गया। ठीक है, पहले स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम रीड हो चुका है क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है फाइल पोजीशन 0, यानी कि आप स्टार्टिंग में आपका फाइल पॉइंटर शिफ्ट हो गया है स्टार्ट पोजीशन पे, यानी पहले रिकॉर्ड पर। तो आप देखिए, आप चेक करेंगे कि पहले स्टूडेंट का नाम और उसका रोल नंबर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप सीक मेथड की हेल्प से पोजीशन सेट कर सकते हैं फाइल पॉइंटर की विद इन द फाइल। चलिए, अब इस टाइम जब आपने ये दोनों रीड कर लिए हैं तो आप इस टाइम कहाँ पर हैं, आप सेकंड पोजीशन पर हैं, यानी सेकंड पोजीशन पर आप चेक करना चाहते हैं, मतलब वहां पर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कुछ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पोजीशन को आप गेट करेंगे। इस टाइम आप किस पोजीशन पर हैं, तो वैसे मैं आपको बता दूं, हम तो पहला रिकॉर्ड रीड कर लिया है तो हम नेचुरली सेकंड पोजीशन पर ही हैं। मैं वो पोजीशन निकालना चाहता हूँ कि वो पोजीशन क्या है जहां पर इस टाइम मेरा करंट फाइल पॉइंटर लोकेट हो रहा है। ठीक है, करंटली लोकेट हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक लॉन्ग वेरिएबल ले लीजिए, क्योंकि जो पोजीशन रिटर्न होके आएगी ना वो एक लॉन्ग टाइप होगी, लॉन्ग पोजीशन। और यहाँ पर आप लिखिए फाइल डॉट गेट फाइल पॉइंटर, बस ये लिखना है आपको। तो आप इस टाइम जो है सेकंड रिकॉर्ड की सेकंड रिकॉर्ड पर है, यानी कि आप कह सकते हैं सेकंड रिकॉर्ड हमारा किसका है, नेहा।
तो इस टाइम अब नेहा वाली पोजीशन पर है, तो इसने पोजीशन रिटर्न करी है। आप चाहो तो उस पोजीशन को भी प्रिंट करा के मैं आपको दिखा सकता हूँ एस आउट। तो देखिए आप यहाँ पर पोजीशन भी प्रिंट करा के देख सकते हैं। लीजिए लीजिए, अब मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं तो ये जो पोजीशन प्रिंट हो रही है ये नेहा वाले रिकॉर्ड की पोजीशन है। ये जो 10 आ रहा है ना आपके सामने, तो देखिए ये इस नेहा वाली पोजीशन जो है फाइल में, जहां फाइल पॉइंटर है वो 10 है। ठीक है, चलिए अब मैं इस पोजीशन पर चाहता हूं कि जो नेहा है इसका नाम चेंज हो जाए, मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो इस टाइम में आपको पता ही है मैं सेकंड पोजीशन पर हूँ, तो मैं वहां पर अपने फाइल पॉइंटर को सेट कर देता हूँ। तो मैं डॉट सीक और पोजीशन मैंने वहां पर पास कर दी, तो फाइल पॉइंटर मेरी सेकंड पोजीशन पर आ चुका है, यानी कि नेहा वाले रिकॉर्ड पे आ चुका है। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा फाइल डॉट राइट, तो ये सेकंड वाली पोजीशन पर राइट कर देगा, यानी कि नेहा को ओवर राइट कर देगा। तो ओवर राइट आपने यहाँ पे लिख दिया है, नेहा की जगह लिख दिया आपने वानी। ठीक है, चलिए फाइल डॉट राइट इंट रोल नंबर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो रोल नंबर भी चेंज कर दीजिए, जैसे आपने कर दिया 88। ओके, चलिए अब आप दोबारा से अपने फाइल पॉइंटर को सीक 0 स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस पोजीशन पर हमने क्या किया है, हमने ये पोजीशन सेट करी, यहाँ पर हम अपडेटिंग नेहा रिकॉर्ड, नेहा का रिकॉर्ड अपडेट करा है। तो नेम जो है वो हो गया है वानी और रोल नंबर हो गया है 88 या 888 रख दिया। ठीक है, अब आप एक वाइल लूप लगाइए, पूरा रिकॉर्ड में आपको प्रिंट डिस्प्ले करा देता हूं। तो वाइल लूप में आप लिखिए सी पोजीशन आपकी 0 है, यानी कि आप स्टार्टिंग पर है, और यहाँ लिखिए फाइल डॉट गेट फाइल पॉइंटर इज लेस देन, अगर फाइल की लेंथ तक है, यानी कि हमें जो रीड करना है फाइल की लेंथ के अंदर अंदर रीड करना है। जैसे ही फाइल की लेंथ से आगे जाएगा ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप यूजर से इनपुट ले लीजिए, मतलब फाइल से इनपुट ले लीजिए और यूजर को, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिंट करा दीजिए, जैसे कि ये नेम प्रिंट करा दिया मैंने। तो यहाँ लिखा मैंने फाइल डॉट रीड यूटीएफ। ठीक है, पहला नाम रीड कर लिया। ठीक, उसी के साथ मैंने रोल नंबर भी रीड कर लिया, ये लीजिए पहले वाले रिकॉर्ड का रोल नंबर और नेम रीड कर लिया। ठीक, उसके बाद मैंने एक सेपरेटर भी लगाया है, ये सेपरेटर लगा दिया। ठीक है, चलिए अब आप अगर इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो पहली पोजीशन पर है। तो ये लूप स्टार्ट होगा और चेक करेगा गेट पॉइंटर, फाइल पॉइंटर हमारा 0 पर है, और ये लूप चलता रहेगा जब तक लेंथ से अंदर रहेगा, मतलब जो भी फाइल की लेंथ है अगर उससे अंदर है गेट फाइल पॉइंटर तो ये लूप चलता रहेगा। जैसे गेट फाइल पॉइंटर इस लेंथ से आगे निकलेगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहला रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर, तीसरा रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो आप उसको प्रिंट जरूर करा लीजिए, जिससे कि हमें बाद में हैंडल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो लीजिए स्टूडेंट, तो आप चेक करेंगे कि नेहा था सेकंड वाला हमने, लेकिन बाद में इसको हमने अपडेट कर दिया वानी से, तो आप चेक करेंगे आपको अपडेटेड वाला रिकॉर्ड मिलेगा। ये लीजिए कंपाइल एंड रन, देख लीजिए, ये देखिए अमित वानी 888 देख लिया आपने। तो ये है स्टूडेंट रैंडम एक्सेस, आप फाइल को रैंडमली एक्सेस कर पा रहे हैं एक ही फाइल पॉइंटर से। ठीक है, तो ये है आपका रैंडम एक्सेस। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो, ये एग्जांपल जो हमने कवर किया है, अगर ये आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।